नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और सोलन में मौसम आज बदला है और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 18 से 20 जनवरी को इसी तरह का मौसम प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस तरह का पूर्वानुमान है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जो सक्रिय हुआ है उसका प्रभाव आज मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो पिछले कल के लिए भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन प्रदेश में पिछले कल तो मौसम साफ रहा, धूप ज़बरदस्त खिली हुई थी, लेकिन आज आसमान पर बादल हैं। जिस तरह का आप इस वक्त सोलन का मौसम देख रहे हैं, आसमान पर बादल हैं, बीच बीच में हल्की हल्की धूप पहाड़ियों के ऊपर ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादातर हिस्से में बादल छाए हुए हैं। बारिश की एक संभावना फिर से ज़रूर बनी है, लेकिन परसों जिस तरह का मौसम सोलन में था उस तरह की बारिश तो सोलन में हुई नहीं। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़बरदस्त हिमपात देखने को मिला और जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है तो उसकी वजह से पर्यटक भी बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिमला की ओर पर्यटकों का जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है, इस उम्मीद में कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो 18 जनवरी से लेकर और 23 जनवरी के लिए 18 से 20 के बीच में मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और फिर 21 से और 23 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में चाहे निचले क्षेत्र हो या ऊंचाई वाले क्षेत्रों हो तो वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग ने 4 जिलों को लेकर, कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है और ये 4 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हैं, जहां पर पिछले काफ़ी दिनों से इस बार गर्मियों में सर्दी के मौसम में चाहे दिसंबर का महीना हो या फिर जनवरी का महीना हो, जो कोहरा जमकर पड़ रहा है उसकी वजह से लोगों को विजिबिलिटी की समस्या से भी 2-4 होना पड़ रहा है। और इन जिलों में है ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है और मंडी जिला का क्षेत्र है। और मंडी के अलावा यदि हम बात करें इन 4 जिलों के अलावा तो सोलन का बीबीएन का क्षेत्र भी है और जिला सिरमौर का पांवटा साहिब का क्षेत्र भी है, जहां पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। और इन जिलों में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, क्योंकि धुंध होने की वजह से अधिकांश समय धुंध होने की वजह से वहाँ के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है और तापमान गिरने से वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि कल प्रदेश में जो धूप थी काफ़ी तेज़ थी और उसका असर तापमान पर भी देखने को मिला है। एक ही दिन में जिस तरह से परसों हिमाचल प्रदेश के तापमान में जिस दिन मौसम ख़राब था, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही थी, निचले और मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए हुए थे, कहीं कहीं बारिश हो रही थी, तो तापमान में करीब 7 से 7.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में हिमाचल प्रदेश के गिरावट देखने को मिली थी। और कल एक धूप में ही हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है अधिकतम वो 6.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है और जो सामान्य से करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से तापमान हिमाचल प्रदेश का देखने को मिला है। एक ही धूप में 6.1 डिग्री सेल्सियस की तापमान की बढ़ोतरी हुई है और सामान्य से हिमाचल प्रदेश का अधिकतम तापमान कल 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पर्यटकों के लगातार काफिले शिमला की ओर बढ़ रहे हैं। ख़राब मौसम है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं, तो ये सोचकर कि शिमला में उन्हें बर्फबारी देखने को ज़रूर मिलेगी। हालांकि इस बार भी शिमला पर मौसम इतना ज़्यादा मेहरबान नहीं हुआ। 23 दिसंबर को हल्का हिमपात शिमला में ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद हिमपात शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में तो हो रहा है, लेकिन शिमला शहर में नहीं। और यही वजह है कि पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश में विशेषकर शिमला में घूमने के लिए आ रहे हैं वो थोड़े निराश जरूर है, लेकिन उम्मीद उन्होंने भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो एक बार फिर से इस तरह का है कि हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश या बर्फबारी हो सकती है।
कुल्लू में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। राजपूत गगन ठाकुर जी की तरफ से ये जानकारी हमें आई है। सोलन में ही नहीं बल्कि कुल्लू में भी बादल छाए हैं। कुलदीप राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरेश शर्मा जी, MS कुरैशी जी, आज का मौसम कैसा रहेगा? बादल छाए हुए हैं और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तो मौसम साफ़ ही रहेगा, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, बादल छाए, वो तो कुछ एक जगहों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और 18 से 20 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहेगा। 21 जनवरी से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। रवि पंच जी हमारे साथ जुड़े हैं, नारायण मेहता जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। ललिता जी हमारे साथ जुड़े हैं, नितिन शर्मा जी, अमरचंद जी, नरेश भाटिया जी, कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मनमोहन जी, रिकी वासुदेवा जी और आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। प्रिंस पाल जी भी जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। राज जसवाल जी, राजेश चंदेल जी और गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान पर बादलों से घिरा हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और प्रातःकालीन वंदन जी, बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और कुल्लू में हल्के बादल छाए हुए हैं, तो इस तरह की जानकारी अब दर्शकों के माध्यम से हमें मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश के कई, सोलन में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर मौसम खराब है। सन्नी एस जी बता रहे हैं कि ठियोग में भी मौसम आज खराब बना हुआ है, तो ठियोग की भी हमें जानकारी दर्शकों के माध्यम से मिली है। और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि वो अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर हमें जानकारी दें। ललिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। शिमला का तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान एक ही दिन में 7.8 डिग्री सेल्सियस बढ़कर में बढ़ा है, 5.4 डिग्री सामान्य से अधिक है। और करसोग की क्या अपडेट है? करसोग का मौसम यदि हम देखें तो उच्च पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग का मानना है कि कुछ एक जगहों पर आज हो सकता है कि बारिश हो और बर्फबारी हो। तो मौसम प्रदेश का आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिला है और बादल इस वक्त छाए हुए हैं। मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान 18 से लेकर 23 जनवरी तक का है कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 21 से और 23 जनवरी के बीच में बड़ा बदलाव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो उसका प्रभाव थोड़ा व्यापक होगा। अभी थोड़ा कमज़ोर है लेकिन प्रभाव अभी भी देखने को मिला कि जिस तरह से बादल छाए हुए हैं तो उससे उम्मीद एक बार फिर बंधी है कि बारिश होगी। क्योंकि सोलन में तो चाहे पूरा पिछले वर्ष की बात करें 2024 की, तो सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है और जनवरी के महीने में भी कुछ इसी तरह के हालात तब बने हुए हैं। एक बार फिर से बादल छाएं तो एक उम्मीद बनी है। फिलहाल करसोग का मौसम खराब है, इस तरह से दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। ईश्वरदास जस्टा जी और रंजना गागटा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें आप देखें, पर्यटकों की कोई कमी नहीं है, लगातार पर्यटकों की गाड़ियां शिमला की ओर आगे बढ़ती हुई और बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की उम्मीद में पहुंच रहे हैं कि बर्फबारी उन्हें देखने को मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हैं और जिस तरह का मौसम अब प्रदेश का बन रहा है तो पर्यटकों की जो मनोकामनाएं, जो इच्छा है वो जरूर पूरी हो। सुंदरनगर के तापमान में भी 9.9 डिग्री सेल्सियस का उछाल देखने को मिला है। कल 22.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और कल्पा का तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो पर्यटकों की गाड़ियाँ रुकी है और उसके जो गाड़ियों के जो चालक है या फिर जो साथ में एक हेल्पर होते हैं वो सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं, फ्रूट खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सोलन सब्जी मंडी बड़ी मशहूर है और जो पर्यटक यहाँ से गुजर भी रहे हैं वो 1 मिनट के लिए ब्रेक जरूर लगा रहे हैं ताकि फ्रूट और सब्जियां वो खरीद सकें। ज़्यादातर तो फ्रूट है और कई बार हमने देखा कि जो पर्यटक अपना ही सामान लेकर चलते हैं, अपना ही खाना बनाते हैं और वही खाते हैं, तो वो भी सब्जियां यहीं पर सब्जी मंडी में ही खरीद रहे हैं। और उन्ना की तस्वीर, उन्ना का जो तापमान है उसमें भी ज़बरदस्त उछाल कल देखने को मिला। 9.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रही। 23.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहा है जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन 18.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोलन का 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कई दिनों बाद मौसम विभाग की ओर से सोलन की जानकारी आई है जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
मनाली का 11.6 है जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा 21.5 है जो सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर 21.1 है जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर 21.5 है जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डलहौजी 11.8 है। जुब्बड़हट्टी 17.7 है। कुफरी 9.7 है। नारकंडा 4.4, रिकांगपिओ 8.4, सेवबाग 14.6, धौलाकुआं 21.7, बठी 20.8, ताबो 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का रिकॉर्ड किया गया। तो कुल मिलाकर तापमान में 6.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि अलग ही लेन पंजाब रोडवेज़ की गाड़ी ने पकड़ी है और आप शायद तेज़ स्पीड में होगी तो दूसरी लेन से ही वो जो सर्विस लेन है वहीं से ही आ गई। हरदयाल जी हमारे साथ जुड़े, शर्मा राजीव हिमाचली जी, आशुभ जैकब जी और गगन शर्मा जी हमारे साथ कुल्लू से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। शिशुपाल ठाकुर जी है, संजू राठौर जी है। शिमला में भी मौसम इस वक्त ख़राब है और पूर्ण मिश्रा जी बता रहे हैं कि अर्की में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ हम मणिकर्ण से जुड़े हैं, मणिकर्ण घाटी में भी मौसम खराब है। तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम में आज बदलाव देखने को मिला है। बारिश की संभावना तो ज़रूर है क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो 18 से लेकर 23 जनवरी के तक का है और इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। विशेषकर मध्य पर्वतीय क्षेत्र और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर 28 से और 20 जनवरी के बीच में और 21 से 23 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है और उसका प्रभाव देखने को मिला है। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। चैन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मिनिमम तापमान हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कम चले हुए हैं और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से कम है। सुंदरनगर 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। भुंतर -0.2 है। कल्पा -6.2 है जो सामान्य से कम है। धर्मशाला 4.8 है। ऊना में शिमला से ज़्यादा ठंड है, 1.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। नाहन 6.3 है। सोलन पालमपुर 1 डिग्री सेल्सियस है। मनाली -2.1 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान है। कांगड़ा 3 है और मंडी 4.7 है। बिलासपुर 5.9 है। हमीरपुर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। डलहौजी 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुफरी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। हुक्मसेरी का तापमान -12.2 है। नारकंडा -1.5 है। भरमौर -2.8 है। रिकांगपिओ -2.3 है। सेवबाग -1 है। धौलाकुआं 5.8 है। बठी 4 है। कसौली 4.1 है। पांवटा साहिब 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और ताबो का तापमान -17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मुकेश कुमार जी बता रहे हैं कि लाहौल में भी मौसम ख़राब है और बनीता ठाकुर जी ठियोग में मौसम साफ़ है। इस तरह की जानकारी अलग अलग लोगों के माध्यम से आ रही है क्योंकि हो सकता है कि कुछ एरिया में मौसम ख़राब हो, कुछ एरिया में मौसम साफ़ हो। देशराज जी समेट जी हमारे साथ जुड़े हैं। जनवरी के टक्कर और हो सकती है विशेषकर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जनवरी के महीने में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर उनकी तरफ से एक फोरकास्ट कर रहे हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और शायरी ममली कुनिहार स्पाटू नेरी बशील वटावरी और अर्की में आसमान पर बादल छाए हुए। चैन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रेम ठाकुर जी का भी स्वागत है। सभी दर्शकों का हम स्वागत भी करते हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं और बड़े एरिया की को कवर करते हैं। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से हैं। कमल किशोर जी, राणा दीप जी, गणेश शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं। और किशोरी लाल ठाकुर जी बता रहे हैं कि सिराज बागा चनौगी में बादल छाए हैं। नंगल आनंदपुर साहिब में मौसम बारिश वाला है। और एमडी शकील अंसारी जी और मैं दिल्ली से देख रहा हूं और स्वागत है एमडी शकील अंसारी जी का। और गीतानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, NH5 की ये तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर और आप देख रहे हैं कि NH5 पर थोड़ा सा वाहनों को लेकर
यहाँ पर दिक्कत रहती है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नरोत्तम राम जी, नारायण कुमार जी, आनी में भी मौसम ख़राब है। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में मौसम ख़राब है, बादल आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना तो बनी है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो बड़ा लंबा दिनों का है, वह क्योंकि 18 से लेकर 23 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर संभावना है। पर्यटक आप देख रहे हैं कि लगातार शिमला की ओर जा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट को लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी शर्मा जी बता रहे हैं कि धर्मपुर में भी बादल छाए हुए हैं। शालू पंवर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। और नंबरदार मनीष ठाकुर जी हमारे साथ चायल से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चायल के मौसम की वो जानकारी देंगे। हालांकि वहाँ पर भी वैसे बादल छाए हुए हैं। चायल में बर्फबारी भी होती है और इस सीज़न में हिमपात भी चायल में हुआ है, तो वहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं तो बड़ी उम्मीदों के साथ कि चायल में भी उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी। ब्रिज ठाकुर जी बता रहे हैं कि बंजार में भी बादल है। ब्रिज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश की संभावना जरूर बनी है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर है कि कहीं कुछ एक स्थानों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की रेंज में एरिया है वहाँ पर बादल भी छाए हुए हैं। हालांकि जो निचले क्षेत्र भी हैं वहाँ पर भी आज बादल छाए हुए हैं। तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो मर्जी हो, मौसम तो अपने हिसाब से ही चलेगा। और भाई जी हल्के बादल हैं, नंबरदार मनीष ठाकुर जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 18 से लेकर 20 जनवरी के बीच में, क्योंकि 2 फेज़ में मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है, मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, और 21 से लेकर 23 के बीच में पूरे हिमाचल में। लेकिन मौसम आज प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल वाला है, संभावना जरूर बनी है। और कल धूप खिली हुई थी, तो तापमान में भारी बढ़ोतरी भी देखने को मिली। जब मौसम ख़राब था तो तापमान अधिकतम 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड हिमाचल प्रदेश का कम हुआ था, लेकिन कल धूप खिली थी तो तापमान में 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिली है। MD शकील अंसारी जी हमें बता रहे हैं कि दिल्ली में मौसम बिल्कुल ठीक है, और उनका धन्यवाद करते हैं। और प्रेमचंद जी, कैलाश चौहान जी की तरफ से भी जानकारी दे रहे हैं। रिहाड़ी, शाहू, दोची, जो खीड़ू में मौसम साफ बना हुआ है, ठंड सुबह शाम की काफ़ी अधिक है। तो मौसम की अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके धन्यवादी भी हैं। और आप लोगों से आग्रह रहता है हमारा हमेशा ही कि लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। जिस तरह से आप मौसम की हमें जानकारी देते हैं और जिस अनुपात में आप देते हैं, तो उस अनुपात में आप शेयर नहीं करते, तो उसका थोड़ा सा हमें दुख भी होता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज आप शेयरिंग भी करेंगे, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश का मौसम है, विशेषकर पर्यटकों की, क्योंकि पर्यटन जो कारोबार है हमारा आजकल का, वो पूरा मौसम के ऊपर ही निर्भर रहता है कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में है। यदि बादल छाए जाएं तो पर्यटक आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। RDX साहिल जी बता रहे हैं कि नेरवा, चौपाल में भी बादल छाए हुए हैं। और तस्वीरें सोलन की एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, बादल सोलन में छाए हुए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद जी।